हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ये हम लोग का क्षेत्रमिति का सीरीज चल रहा है। ये हम लोग का चौथा वीडियो होगा। तो चलिए इसको निकालना सीखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखने से पहले हम लोग एक त्रिभुज का जो छूट गया था वो हम लोग आज करेंगे। इसमें हम लोग को जो एक छूटा था उसको करते हैं। देखिए, इसमें एक आता है पाइथागोरस प्रमेय। यह हम लोग का छूटा हुआ था, इसको करेंगे। ये हम लोग का समकोण त्रिभुज में होता है पाइथागोरस प्रमेय। मान लीजिए एक त्रिभुज ले रहे हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। इधर वाला सबसे बड़ा भुजा होता है 90, मतलब जो बड़ा कोण होता है उसके सम्मुख भुजा बड़ा होता है। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। इसमें हम लोग पढ़े थे, ये नीचे वाला को क्या बोलते हैं, आधार। नीचे वाला भुजा को क्या बोलते हैं, आधार, यानी कि बेस। इसको बी से इंडिकेट करते हैं। इधर वाला कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको एच से इंडिकेट करते हैं। और इधर वाला लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको पी से सूचित करते हैं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, या यहाँ से यहाँ ऊंचाई भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग का त्रिभुज थोड़ा दूसरा टाइप का बनेगा तो ये ऊंचाई भी बोल सकते हैं, यानी कि ऊंचाई एच। अगर हम लोग का त्रिभुज ऐसे बन जाए, ऐसे, तो ये सीधा वाला, ये इधर हम लोग का क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, इसको देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हम लोग का लंब स्क्वायर प्लस कर्ण, लंब प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है हम लोग का, AC स्क्वायर बराबर होता है लंब, यानी कि AB स्क्वायर बराबर आधार, यानी कि BC स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, ये अंडर रूट हो जाएगा। ये हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय कहता है। यानी कि कर्ण, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। या इसको कर्ण को अगर हम लोग H पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हम लोग का होता है। यानी कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय बताता है। अब देखिए, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो कैसे लेंगे। मान लीजिए एक हम यह हम लोग का आयत बना था। अब देखिए, इस आयतों को नाम दीजिए A, B, C और D। ये ABCD एक आयत है। इसका विकर्ण खींचिए। मान लीजिए AC क्या है, एक हम लोग का विकर्ण है। अब देखिए, इसमें दो त्रिभुज बन गया, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो ये वाला भी इधर से अगर देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है, इधर वाला देखेंगे तो भी ये भी समकोण त्रिभुज है। दो त्रिभुज है। अब देखिए, आयत का ये क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा और ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो
अब देखिए, तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल पहले पढ़े थे, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये पूरा आयत का क्षेत्र, तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या है? दो त्रिभुज का क्षेत्रफल है कि नहीं? आयत तो ये दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, इसको L गुना B भी लिख सकते हैं सर। अब देखिए, दो त्रिभुज, दो को उधर ले जाइए, इधर गुना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये भागा हो जाएगा, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बटा 2 हो जाएगा। ये गुना है, इधर गया तो भागा हो गया। अब देखिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लंबाई क्या है हम लोग का? ये वाला है। तो अगर इस त्रिभुज का हम लोग लेंगे, दो त्रिभुज का है तो दो को इधर, तो ये त्रिभुज अगर हम लोग ये त्रिभुज लिए, यानी कि ABC में, तो ये लंबाई त्रिभुज में क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई, ये चौड़ाई, यानी कि ये भी चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगी, या लंबा हो जाएगा या ऊंचाई, हाइट। तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई के बदले में क्या लिखेंगे? ये आधार हो जाएगा त्रिभुज के लिए, तो क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई बटा 2, यानी कि हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यह हम लोग का आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार यानी कि B और ऊंचाई यानी कि H। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब हम लोग समांतराल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो देखिए, यह हम लोग का एक समांतराल चतुर्भुज है। समांतराल चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज यानी कि गुण हम पहले क्लास में बता चुके हैं। अगर वो वाला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं, आप लोग जाके उसको देख लीजिए। समांतराल चतुर्भुज में क्या होता है? इसको नाम दीजिए ABCD। समांतराल चतुर्भुज में होता है इसका सम्मुख भुजा क्या होता है? सम्मुख भुजा समान और समांतराल होता है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा समान भी होगा और समांतराल होगा। ये और ये भुजा समान और समांतर होगा, और सम्मुख कोण भी इसमें इसका क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए, इसको अगर यहां से सीधा हम लोग लंबा खींचेंगे तो यहां आके मिलेगा। इसको भी अगर सीधा हम लोग यहां से लंबा खींचेंगे, ये वाला इसको बढ़ा लीजिए तो यहां आके मिलेगा। तो इसको नाम दीजिए EF। अब देखिए, इसमें हम लोग का क्या होगा? ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर समांतर चतुर्भुज। और AEFD एक क्या है? ये क्या है? आयत है। आयत है, वाह, एक आयत और एक समांतराल चतुर्भुज। अब देखिए, इसमें ये जो हम लोग का पार्सन आया और ये जो पार्सन आया, ये दो जगह आया। ये समांतराल चतुर्भुज का अंदर लिया, ये समांतराल चतुर्भुज का बाहर जगह घेरा। आयत बनाया जब, ये अंदर जगह घेरा, ये बाहर जगह घेरा। लेकिन इसमें जो अंदर जगह जितना घेरा, बाहर भी हम लोग का उतना ही घेरेगा।
इसको अगर हम लोग ग्राफ पेपर में बनाते तो इसको पता चल जाता कि इधर जितना अंदर घेरा है उतना ही बाहर घेरा है, यानी कि जगह यानी कि क्षेत्रफल इसका और इसका बराबर है। तो इसका और इसका अगर बराबर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, यानी कि इधर भी समान जगह लिया इधर भी समान जगह, तो आयतों में इधर बढ़ गया और समांतर चतुर्भुज में उतना ही घट गया, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर हो गया, यानी कि समान होगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है, लंबाई यानी कि L गुना B, लंबाई गुना चौड़ा। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई कौन सा होगा, इसका ये लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई ये हो जाएगा यानी कि B। तो चौड़ाई अगर इसको समांतराल चतुर्भुज के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समांतराल चतुर्भुज का ये ऊंचाई हो जाएगा यानी कि H हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं L गुना H, यानी L क्या है लंबाई और H चौड़ाई नहीं ऊंचाई। अब देखिए तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, L गुना H, यानी कि लंबाई गुना ऊंचाई, ये हो जाता है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना ऊंचाई। तो ये हम लोग का आ गया समांतराल चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब को है इंग्लिश में ट्रापीजियम कहते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो चलिए यह हम लोग का एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में कोई भी सम्मुख भुजा क्या होगा, समांतराल होगा। कोई भी एक सम्मुख भुजा समांतराल, तो इसका कौन सा सम्मुख भुजा समांतराल है, AB समांतराल का ये चिन्ह होता है, DC ये हम लोग का समांतराल है। अब देखिए इसको, इस चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज को हम लोग ऐसे खींचते हैं और अब देखिए इसमें क्या आ गया, इसको मान लो M और यहाँ से एक N माने, और इसमें इस समलंब चतुर्भुज का मान लीजिए AB बराबर A है और DC या CD हम लोग का B दिया हुआ है, यानी कि ये B है लंबाई और ये हम लोग का A है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये हम लोग का क्या बन गया, ये एक हम लोग का समांतर चतुर्भुज बन गया और ये पूरा हम लोग का एक त्रिभुज बन गया। अब देखिए लेकिन ये समांतराल चतुर्भुज त्रिभुज क्या है, समलंब चतुर्भुज के अंदर है, तो यानी कि ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस समांतराल चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखिए इसको, ये हम लोग का A है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर B है तो ये हम लोग का हो जाएगा B, तो यहां से यहां तक हम लोग का हो जाएगा ये A माइनस B हो जाएगा। अब देखिए इसको नीचे लिखते हैं हम लोग का AMCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, और
एम बी सी ए क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज है और समांतराल चतुर्भुज है। और हम लोग का ये पूरा ए बी सी डी क्या है? एक यानी कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। हाँ, अब देखिए इसको जब हम लोग करेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये समांतराल चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों समलंब चतुर्भुज के अंदर है। तो क्या हो जाएगा? यानी कि ए एम सी डी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुना क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एम बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल गुना नहीं होगा, ये हम लोग का जोड़ हो जाएगा। दोनों त्रिभुजों का, दोनों त्रिभुज और समांतराल चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जोड़ क्या हो जाएगा? पूरा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, तो हम लोग का समांतराल चतुर्भुज का क्षेत्रफल इससे पहले हम लोग निकाले, कितना निकाले? लंबाई गुना ऊंचाई होता है, जोड़ एम बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाले, क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये निकाले। अब देखिए लंबाई कितना है इसका? लंबाई यानी कि कौन सा हो जाएगा? समांतराल चतुर्भुज। ये समांतराल चतुर्भुज लंबाई नहीं, सॉरी, इसमें आधार हो जाएगा। आधार निकाले था, तो आधार गुना ऊंचाई, तो ये आधार हो जाएगा हम लोग का, क्या होगा? बी, और ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई इसका ये भी हो सकता है, या यहां से हम लोग ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो ये ऊंचाई यानी कि ये वाला ऊंचाई हो जाएगा h। इसको ऐसे भी एक बार लिख सकते हैं। फिर जोड़ 1/2, और आधार त्रिभुज का कौन सा होगा? एम बी, यानी कि क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा, और ऊंचाई इसका h हो जाएगा। अब देखिए इसमें जब हम लोग इसको बनाएंगे तो ये हम लोग का होगा, इसको गुना कर लीजिए पहले, बी ए जोड़ ये ए माइनस बी गुना h/2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसको, ये दोनों में h है, h को बाहर निकाल दो, यहाँ 2 होगा तो क्या होगा? 2b प्लस a माइनस b, ये आ जाएगा। अब देखिए h, ये यहाँ से b घटेगा तो प्लस एक b बचेगा और बटा 2, यानी कि समलंब चतुर्भुज का तो क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये मतलब 1/2 गुना a प्लस b गुना ऊंचाई, ये हम लोग का हो जाएगा। यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस b। a कौन सा है? ये वाला है, तो ये वाला पूरा, तो यानी कि सम्मुख भुजा, क्या जो भुजा क्या है? समांतराल है, तो यानी कि समांतराल भुजाओं का जोड़ गुना ऊंचाई, यानी कि क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं
का योग गुना क्या, समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई। ये हम लोग का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे मैथ बनाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसका मैथ बनाएंगे। इसमें और एक चीज़ छूटा हुआ है उसको भी करेंगे, और मैथ इसका रिलेटेड मैथ जो एग्जाम में आने वाला है या आया था वो सब हम लोग मैथ बनाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।